कठुआ, सांबा, नगरोटा, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तादाद जो है गुर्जर कम्युनिटी की है, तो क्यों नहीं यहाँ पे भी कोई एक सीट जो है वो रिजर्व की गई? हाँ, नगरोटा में वाकई अच्छी खासी परसेंटेज थी उस कंस्टिट्यूंसी में, काफ़ी, और हर एक आदमी एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये तो ज़रूर आएगी अंडर दैट परव्यू के एसटी स्टेटस में, लेकिन वो भी यहाँ देखने में मुझे नज़र नहीं आई कि वो भी नहीं रखी एसटी। तो सर जिस तरह से आपकी अगर हम बात करेंगे, आपने कालाकोट से जो है विधानसभा चुनाव लड़े थे, अब कहाँ से? हाँ, अब ये पार्टी को फैसला करना है, मैं कौन फैसला करना है, ये तो पार्टी को देखना है। आपकी मतलब दिल्ली मंशा कहाँ से है कि आप? दिल्ली मंशा नहीं चलती है ना, दिल्ली मंशा तो ठीक है, देखिए ना, मैं तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आया था और डिस्ट्रिक्ट रजौरी में आके इलेक्शन लड़ा, ये मामूली बात तो नहीं है ना, दैट टू अगेंस्ट बड़े सख्त लोगों के, जो बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। वो भी तो आपके बीच में ही अब आपका ही हिस्सा है। अब वो आगे हैं तो ठीक है, अब क्या करें, चलता है ये पॉलिटिक्स है, ऊपर नीचे चलता रहता है, वोट करते हैं क्या करते हैं ये तो उनको देखना है जी। हमने तो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो जिस रंग से हम कहेंगे उनको बताएंगे। ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे? नहीं, मैं अपनी पार्टी में डिस्कस करूंगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी। सर इससे आम जनता को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जनता को ये फ़ायदा है कि 7 सीटें तो एक्स्ट्रा मिली ना, 1 सीट कश्मीर में गई, 6 जम्मू में मिली, ये तो 6 तो फालतू सीटें मिली हैं ना जम्मू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया जी, आपने याद किया। कोहली सर, अगर बात करें हम डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट आई है, जहां अपोजिशन जो है खासा नाराज़ है कि काफ़ी फेरबदल जो है वो किया गया है कहीं ना कहीं जो अपोजिशन को है वो तोड़ने के लिए, और जो पक्की सीटें अपोजिशन की थी जहां से वो जीत के आते थे, कहीं ना कहीं उसको जो है उनको तोड़ने के लिए वो फेरबदल किए गए हैं, और भाजपा को जो है सीटें निकालने में आसानी हो उसको देखते हुए ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है ये। देखिए, पहले तो मैंने वो तफसील देखी नहीं, अलबत्ता ये मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है। अब उसके जो एसोसिएट मेंबर थे वो मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने जो रिपोर्ट उनके पास भेजी है, अब वो उनसे डिस्कस करेंगे। उनसे डिस्कस करने के बाद 14 तारीख तक उनको टाइम दिया है, उसके बाद वो आएगी पब्लिक डोमेन में। अब पब्लिक डोमेन में प्लस क्या है, माइनस क्या है, क्या नहीं है, वो उसको देखा जाएगा। अब एक आदमी जब भी कोई तब्दीली हो तो सोच में तो फ़र्क तो होता है जी। अब एक आदमी कहता है ये ठीक है, दूसरा कहता है ये गलत है, ये तो होता है। ये परमुटेशन कम्बिनेशन जैसे उन्होंने किया है, उस पर ज़रूरी बात है एतराज़ और उनको हो सकता है, होगा, वो आप डिस्कस को और पब्लिक डोमेन में आएगा तो पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगी तो वो होगी फाइनल रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन आफ्टर ड्यू डिस्कशन विद द जनरल पीपल एंड जो एसोसिएट मेंबर थे लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे डिस्कस करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो आएगी सामने। कौन साहब, जहां अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आरोप लगा रही हैं कि जो भी डिलिमिटेशन हुई है ये भारतीय जनता पार्टी को जो है बेनिफिट दिलाने के लिए हुई है, सीटें दिलवाने के लिए हुई है। वहीं अगर हम बात करेंगे कालाकोट सीट से जहां से आपने इलेक्शन लड़ा था, मंत्री भी बने, उस सीट को कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया गया है। जो सीट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी उसी सीट को डिवाइड कर दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उस कालाकोट को तो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखिए, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन ने एक नई कंस्टिट्यूंसी क्रिएट करनी थी, तो वो ठीक है, नाम तो उन्होंने दे दिया थन्ना मंडी, लेकिन वो एरिया एडजस्टमेंट के लिए संडरबनी जो नौशहरा का हिस्सा था उसके साथ इन्होंने कालाकोट को मिलाया, और फिर कालाकोट का कुछ हिस्सा रजौरी के साथ गया, कोई कुछ नौशहरा के साथ गया, क्योंकि उसी से ही कार वोट एक नई कंस्टिट्यूंसी करनी थी। तो मैंने खुद भी हमसे पूछा गया था, मैंने कोई नक्शा जो दिया था वो दैट वाज लिटिल बिट डिफरेंट जी। उससे ये था ताकि कालाकोट की जो ओरिजिनलिटी है वो वहीं पे रहे जी। हाँ, ताकि वो रहे, कालाकोट भी रहे, और बाकी संडरबनी के साथ कौन सा एरिया मर्ज हो, क्या हो, वो कंस्टिट्यूंसी भी क्रिएट हो, तो वो भी मुझे लगता है कंसिडर उन्होंने नहीं किया। जी जी जी। तो आप चाहते हैं कि कालाकोट सीट जो है वो सेम इज इट
जो जैसे पहले थी वैसे ही रहे? नहीं, मेरा मानना या कहना या कुछ वो तो अलग बात है। अब ये इलेक्शन कमीशन को देखना है कि जो ओवरऑल उनकी जिम्मेवारी है, जोग्राफिकली या नई कंसेंसस क्रिएट की है, वो कैसे कार्व आउट करते हैं, क्या करते हैं, ये तो उनको देखना है ना। जी। हमने तो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो जिस ढंग से हम कहेंगे उनको बताएंगे। ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे अभी? नहीं, मैं अपनी पार्टी में डिस्कस करूंगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी। जी। तो सर इससे आम जनता को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जनता को ये फ़ायदा है कि 7 सीटें तो एक्स्ट्रा मिली ना। 1 सीट कश्मीर में गई, 6 जम्मू में मिली। ये तो 6 तो फालतू सीटें मिली हैं ना जम्मू में। तो ये जो 5 सीटें रिजर्व की गई हैं रजौरी पुंछ में एसटी कम्युनिटी के लिए, इससे कितना फ़ायदा होगा? वही लोग जीत के आएंगे जो पहले से जीतते आ रहे थे? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है इसके लिए। देखिए ना, जैसे अब कश्मीर की मैं एक बात करूं, वहाँ से 3 सीटें ली हैं। कंगन वहाँ से हमारे पहले ही हमारी बरादरी के हमारे बड़ी नेता एक वहाँ चुन के हमेशा आया करते थे। ग्रेस कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ तो 100% ऑलरेडी एसटी हैं पहले से। जी। ठीक है ना। अब लारू एक उन्होंने किया है, वो ठीक है। तो ज़्यादा जो बरादरी हमारी गुज्जर एसटी वो फैले हुए थे कश्मीर में। जी। मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ 3 थी, अगर 1-2 और वहाँ हो जाती तो और लोगों की नुमाइंदगी जो है वो ज़्यादा हो जाती, और ज़्यादा उन लोगों की डिमांडें जो जिस जिस रंग से दबले कुचले हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होना था, जो मैं समझता हूँ। सर जम्मू की अगर हम बात करें, कठुआ, सांबा, नगरोटा, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तादाद जो है गुजर कम्युनिटी की है, तो क्यों नहीं यहाँ पे भी कोई एक सीट जो है वो रिज़र्व की गई? हाँ, नगरोटा में वाकई अच्छी खासी परसेंटेज थी उस कंस्टिट्यूंसी में, काफ़ी, और हर एक आदमी एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये तो ज़रूर आएगी अंडर दैट परव्यू के एसटी स्टेटस में। लेकिन वो भी यहाँ देखने में मुझे नज़र नहीं आई कि वो भी नहीं रखी है इन्होंने जी। एसटी। तो सर जिस तरह से आपकी अगर हम बात करेंगे, आपने कालाकोट से जो है विधानसभा चुनाव लड़े थे, अब कहाँ से? अब ये पार्टी को फैसला करना है, मैं कौन हूँ फैसला करने वाला? ये तो पार्टी को देखना है ना। जी। हाँ। आपकी मतलब दिल्ली मंशा कहाँ से है कि आप? दिल्ली मंशा नहीं चलती है ना। जी। दिल्ली मंशा तो ठीक है, देखिए ना, मैं तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आया था, जी। और डिस्ट्रिक्ट रजौरी में आके इलेक्शन लड़ा। ये मामूली बात तो नहीं है ना। जी। दैट टू अगेंस्ट बड़े सख्त लोगों के, जो बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। वो भी तो आपके बीच में ही, अब आपका ही हिस्सा है। अब वो आगे हैं तो ठीक है। अब क्या करें, चलता है ये पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स है, ऊपर नीचे चलता रहता है। जी। ये साइनोसाइडल वेव होती है, कभी वो ऊपर कभी नीचे चलता है, कोई बात नहीं। वैसे भी भाजपा में आके सुधर जाते हैं सब। सुधरना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन पार्टी है ना। बिल्कुल। तो इसलिए जो सवाल आपने पूछा, इसका तो पार्टी फैसला करेगी ना। कहाँ से मैं रिजल्ट दे सकता हूँ, ये तो पार्टी को देखना है ना। तो सर इस पे मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसमें बदलाव होगा, आपको लगता है कि बदलाव होगा? क्योंकि ऑपोजिशन के भी काफ़ी सारे लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, रोडों पे आने की बात भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है बदलाव होगा? इसमें कोई देखने को मिलेगा क्या इस तरह का कोई पहले? नहीं, अगर जो कमीशन है वो अगर ये है जुडिशियस बातें हुई, तो मुझे लगता है वो सेटिस्फाइड हुए, तो मुझे लगता है जब सेटिस्फाइड हुए तो करना पड़ेगा। जी। अगर वो उनके ऑब्जेक्शन से सेटिस्फाइड हो गए, जैसे कोई आदमी जाता है कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जी। तो तभी जाता है ना कि उनको कुछ होता है कि मेरी बात जायज़ है, गवर्नमेंट ने नाजायज़ की, वहाँ से फैसला हो जाता है। तो यहाँ भी यही देखना है कि उनके सामने, कमीशन के सामने, किस ढंग से जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, कैसे करेंगे। सर 9 सीटें रिजर्व करके गुजरों को खुश कर दिया, गुजर खुश हैं कि 9 सीटें उनकी रिजर्व हो गई। अब पहाड़ियों को खुश करने के लिए उनको भी एसटी स्टेटस देने जा रही है, ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? इसमें तो मैं देखना, ये जो मामला है, मैं एक छोटा वर्ग हूँ पार्टी का, ये तो पार्टी का एक एजेंडे की बात होती है, उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता ये है कि ये लोग कुछ मिले थे दिल्ली जाके, तो वहाँ आश्वासन तो ज़रूर मिला था कि अगर आप उस परव्यू में आते हैं जो वो नॉर्म है, तो हम आपको ज़रूर डिक्लेयर करेंगे, अगर वो नॉर्म में आते हों।
तो अगर गुजरों का कोई नुकसान ना होता हो परसेंटेज में तो ठीक है, उसमें क्या है, मैं खुद चाहता हूँ वो हो जाए। रविंद्र रैना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि गुजरों को जो है 9 सीटें रिजर्व हो चुकी हैं, अब पहाड़ियों की बारी है और कड़ाके कट देते हैं। अच्छा, मतलब पहाड़ियों को एक्स्ट्रा सीटें मिलेंगी? पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि गुजर खुश हो गए हैं, अब पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस मिल जाएगा, अब पहाड़ी भी खुश हो जाएंगे और बीजेपी को वोट मिलेगा। नहीं, बीजेपी की वोट तो मिलेगा, कैंडिडेट कौन होगा फिर? क्या इस वक्त तो जो उन्होंने पब्लिश किया है इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने तो गुज्जर बकरवाल की पॉपुलेशन सामने रख के किया है ना जी, उसमें पहाड़ियों को कंसिडर नहीं किया है। अब उसके बाद अगर वो डिक्लेयर करते हैं तो ये ठीक है कि कैंडिडेट तो गुज्जर होगा, फिर तो पहाड़ी भी सपोर्ट करेंगे उसको, पहाड़ी सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है। अब मैं क्या कहूँ, उनकी बात जो जनरल लगता है ऐसा है। कुछ जगहों पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि अपोजिशन को भी फ़ायदा दिलवाया गया इसमें, जिस तरह से अगर हम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, वहाँ पे भी गुज्जर तबका काफ़ी ज़्यादा तादाद और अहम भूमिका निभाते हैं वो सरकार बनाने में या वहाँ के एमएलए को चुनने में। तो उस सीट को भी जो है कोई वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं की गई कुछ, या उसको जो है रिजर्व नहीं किया गया। नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा उस कंस्टिट्यूंसी का भी पोर्शन कहीं दायां बायां रखा गया है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, जो मैंने सुना है। रिजर्व अगर करना चाहते हो सकती थी। देखिए ना, उनको तो 9 ही करनी थी ना जी, 10 तो करनी नहीं थी, हो तो सकती थी, अब 10 तो नहीं करनी थी ना। लेकिन सर एक एरिया से आप जो है 5 सीटें एक ही एरिया में कर रहे हो रिजर्व, जहाँ पे गुज्जर पॉपुलेशन ज़्यादा है, नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे अगर चाहते आप वहाँ पे सीट वहाँ पे रिजर्व कर सकते थे। जिस एरिया में आपने की है उस एरिया में पहले से ही गुज्जर लोग जो हैं वो जीत के आ रहे थे। नहीं, वो अलग बात है, तो फिर तो 10 तो नहीं करनी थी ना, 9 ही करनी थी, तो 9 हो गई उधर, तो उसका नंबर ही नहीं आया। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, कितना फ़ायदेमंद जो है ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है ये आम जनता के लिए होने वाली है, इससे कितना फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा, और क्या एक मैसेज रहेगा आपका? नहीं, किसी एक पार्टी को फायदे की बात नहीं है, आरोप है ना भाजपा पे। और आरोप तो लगते रहते हैं ना यार, पॉलिटिक्स में तो चलता ही है ना ये। अब ये जब ये पब्लिक डोमेन में आएगी ना, लोगों के ऑब्जेक्शंस क्या होंगे, उसके बाद उनका सॉल्यूशन क्या होगा, हम किस बात पे अवाल करके पहुंचेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, उसमें इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेवारी है, लोगों की भी जिम्मेवारी भी है, और वहाँ ये सिर्फ एक ही बात नहीं देखी जाती, वहाँ देखें कि जोग्राफिकली पोजीशन क्या है, वहाँ उन्होंने पॉपुलेशन जो हिली एरिया वहाँ ज़्यादा रखनी है कंस्टिट्यूंसी की, और एक कंस्टिट्यूंसी अगर ऑलरेडी कम है तो उसको कैसे वो बराबर करेंगे, ताकि ओवरऑल जो है ना एक रैशनलाइज तरीके से कंस्टिट्यूंसी है वो बन जाए। आपके हिसाब से सब सही है? हाँ, क्यों नहीं सही है। और एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन, तो उसको तो सही करना है। जी, हाँ, उसको तो सही करना है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चलो जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री व भाजपा सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली साहब। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अमर डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।